बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिकली इसमें एक लेक्चर और ऐड किया है जो कि पहले नहीं था, लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये लेक्चर होना चाहिए क्योंकि हम थोड़ा-सा इसके फंडामेंटल को टच करते हुए एडवांसमेंट की तरफ जाएँगे ना, तो जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे, आई मीन जो फ्रेश मेरे भाई होंगे या बहनें होंगी जो इस कोर्स को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, चलिए उनके लिए मज़ीद चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम ये चीज़ें कवर करेंगे कि व्हाट आर द पेजेस, पोस्ट, कस्टम पोस्ट टाइप्स। ठीक है? ये 2 चीज़ें तो आपने अक्सर सुनी होंगी, पेजेस और पोस्ट वर्डप्रेस के अंदर होते हैं। तो कस्टम पोस्ट टाइप ये चीज़ मैं आज आपको न्यू बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद जो आज का जो एजेंडा है उसमें जो सेकंड टॉपिक हमारा होगा वो होगा व्हाट टू डू विद द फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन बिफोर डिज़ाइनिंग द वेबसाइट। यानी जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेनी है, तो इंस्टॉल करने के फ़ौरन बाद आपने कौन से ऐसे क्विक स्टेप्स लेने हैं, बजाय इसके कि आप वर्डप्रेस को जो है ना वो आई मीन आप वेबसाइट को बनाना स्टार्ट कर दें, उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दें। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो आपने क्या करनी है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद। तो अभी हम जो है ना वो जाते हैं डायरेक्टली डैशबोर्ड पे। ये मेरी अपनी ऑफ़िशियल डोमेन है, अभी इसके एसएसएल का थोड़ा-सा इश्यू है, वो इंशाल्लाह मैं फ़िक्स करवा लूँगा। एनी हाउ अ, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर पेजेस, पोस्ट और कस्टम पोस्ट टाइप क्या है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपने फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेनी है तो आपने क्विकली क्या करना है। ठीक है? तो जो हमारे वर्डप्रेस के अंदर पेजेस हैं, पेजेस बेसिकली हमारे जो फ्रंट एंड पे हम वेबसाइट देख रहे होते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होती है, एक पैराग्राफ है, हेडिंग है, इमेज है, बटन्स हैं, स्लाइडर्स हैं, ठीक है? बहुत कुछ वीडियोज़ लगी होती है वेबसाइट्स पे, जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा होता है, वो बेसिकली एक पेज के ऊपर बना होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, फ्लायरी। ये वेबसाइट भी मैंने ही बनाई हुई है। ये यूएस का बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रोड आइलैंड, टीएफ ग्रीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वेबसाइट मैंने ही बनाई हुई है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि अगर आप इसके ऊपर हॉवर करेंगे, फ्लाइट्स के ऊपर हॉवर करेंगे, तो ये आपको नीचे फ्लाइट स्टेटस, एयरलाइन इन्फॉर्मेशन, बुक अ ट्रिप, वेयर वी फ्लाई, उसके बाद आगे देखिए ये सारे पेजेज़ हैं, ठीक है? ये सारे पेजेज़ हैं, पार्किंग पेज है, पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ ये पेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन ये एक पेज है, कार रेंटल्स एक सेपरेट पेज है, टैक्सी एंड राइड शेयरिंग ये सेपरेट पेज है। तो गोया कि जो भी आपको इसके ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है? इस नेविगेशन बार के ऊपर ये सारे पेजेस होते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारी वेबसाइट होती है ये बेसिकली एक ये पेजेस का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है? ये पेजेस का कॉम्बिनेशन होती है, इसलिए जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं या हमारे पास कोई क्लाइंट आता है वेबसाइट बनवाने, तो जो सबसे पहले हम उसको क्वेश्चन करते हैं ना वो ये है कि तुम्हें वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस चाहिए, ठीक है? फिर जितने पेजेस वो बताता है, उस पेजेस के अकॉर्डिंग हम क्लाइंट से चार्ज करते हैं। जितने ज़्यादा पेजेस होंगे, उतनी ज़्यादा वेबसाइट की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, जितने पेजेस कम होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी कम होगी। तो अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ्लाइट्स पे जाता हूँ, ये भी एक पेज है, लेकिन इस पेज को हम कहते हैं होम पेज, ठीक है? यानी आपकी जो वेबसाइट होती है वर्डप्रेस के ऊपर जो बनी हुई है, वो एक पेजेस का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है? और जैसे ही आप वेबसाइट के यूआरएल को ओपन करते हैं और जो फ्रंट के ऊपर आपको पेज नज़र आता है, उसको कहते हैं होम पेज, ठीक है? फिर आगे उसके फर्दर पेजेस होते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज है, गैलरी पेज है, जैसे यहाँ पे पार्किंग का पेज है, फिर पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ का पेज है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एयरलाइन इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो ये मुझे अब एक एयरलाइन इन्फॉर्मेशन पेज के ऊपर ले गया, ठीक है? अब ये एक न्यू पेज खुल गया। ठीक है? ये न्यू पेज अब खुल गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे किसी और के अगर यहाँ पे वेयर वी फ्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है? तो ये आगे एक और पेज खुल जाएगा, ठीक है? ये बेसिकली क्या होगा कि ये आप पेजेस बनाएँगे, ठीक है? जितने पेजेस ज़्यादा होंगे, उतनी वेबसाइट की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो ये हमारी जो वर्डप्रेस है, उसके अंदर ये पेजेस का फंक्शन है। तो जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल जाता है। इसके जो लेफ्ट साइड पे जो इसका लेफ्ट पैनल है, क्विक पैनल, इसके ऊपर पेजेस का ये ऑप्शन होता है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं,
तो ये आपको आपकी वेबसाइट के अंदर बने हुए सारे के सारे पेजेस की लिस्ट दिखा देता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर इस वक्त कितने पेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल लिखा होगा, इधर लिखा होगा कितने पेजेस पब्लिश्ड हैं, इधर लिखा होगा कितने पेजेस ड्राफ्ट हैं। ड्राफ्ट पेजेस का मतलब ये होता है कि आपने पेज बना तो लिया है लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर अभी शो नहीं करवाया। ठीक है, ये फीचर हम उस वक्त यूज करते हैं कि जब आपको क्लाइंट बोले कि यार एक पेज बना दो, लेकिन अभी उसको पब्लिश ना करना है क्योंकि वेबसाइट लाइव है, तो लोग देख लेंगे। मैं पहले इस पेज की अप्रूवल अपने फर्दर क्लाइंट से मांगूंगा, या पहले इस पेज को मैं अप्रूव करूंगा, उसके बाद फिर तुम इसको पब्लिश करना। तो जब तक ये पेज ड्राफ्ट रहेगा, ये पेज आपको फ्रंट एंड के ऊपर नजर नहीं आएगा। फ्रंट एंड के ऊपर आपको पेज वही नजर आएगा जो पेज हमारा पब्लिश्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिस्ट ऑफ पेजेस होंगे, आप इन पेजेस को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने खुद अपने पेजेस बनाने हैं जितने पेजेस आप चाहें। ठीक है, और चूंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको ये बात बताई थी कि हमने बने बनाए थीम्स, बनी बनाई टेम्पलेट्स यूज नहीं करनी, हमने खुद सारी वेबसाइट जीरो से लेके जो है ना वो एडवांस लेवल तक लेके जानी है। तो जब आप टेम्पलेट्स खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको ये पेजेस सारे बने बनाए मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सिनेरियो में हम ये पेजेस खुद बनाएंगे, जिन पेजेस की हमें ज़रूरत होगी हम वो पेजेस बनाएंगे, और इररेलेवेंट पेजेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे पेजेस हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। हम ये सारे पेजेस खुद से डिज़ाइन करेंगे, कैसे डिज़ाइन करने हैं वो आगे मैं फर्दर आपको सिखाऊंगा कि पेजेस को आपने डिज़ाइन कैसे करना है। लेकिन ये चीज़ें इनसे निकाल दें कि हमने बने बनाए पेजेस यूज़ करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक दीवार, घर की एक दीवार आप बनी बनाई उठा के उस ज़मीन के ऊपर लगा दें, चले जी दीवार तैयार हो गई है। एक तरीका ये है, इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट। एक है कि क्लाइंट आपको डिज़ाइन दे रहा है कि यार इस तरह की मुझे दीवार चाहिए, ये इस साइड पे वार्डरोब हो, इस साइड पे सीनरी लगी हो। ठीक है, इधर ऊपर टॉप पे 2 लाइट्स हों, इस तरफ एक लाइट लगी हो। ये कस्टम चीज़ जब आपको मिलेगी ना, जब आप ये बनाने लग जाएंगे तब आप जो है ना वो वर्डप्रेस डेवलपर बनेंगे। और यही एक हकीकी वर्डप्रेस डेवलपर है जिसको डेवलपर कहने का भी हक बनता है, बाकी वो कॉपी पेस्टर ही है। ठीक है, कि बस वो जो है ना क्या उसे कहते हैं कि बस प्लेजरिज्म है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये हमारे पेजेस की गेम है। अब पोस्ट क्या होती हैं, यूं समझ लें कि पेजेस और पोस्ट ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। ठीक है, ये दोनों बहन भाई हैं, लेकिन जो ये पेजेस है ये बड़ा भाई है। ठीक है, और पोस्ट ये समझ लें कि छोटी बहन है। आपको एक फ्रैंकली वे के साथ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पोस्ट क्या होती हैं, ये भी बेसिकली इनको हम एज ए पेजेस यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट को भी एज ए पेजेस यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इनको एज ए पेजेस यूज़ किया नहीं जाता। किया जा सकता है लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसको हम नॉर्मल पेजेस के लिए यूज़ नहीं करते। इनको हम क्या करते हैं कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट के अंदर एक ब्लॉग का सेक्शन होता है। ठीक है, ब्लॉग होता है। ब्लॉग क्या होता है कि आप आर्टिकल्स लिखते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इनकी वेबसाइट देखें जो फ्लायरी की साइट मैंने बनाई थी, यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना रोड आइलैंड कॉरपोरेशन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक न्यूज़ का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर मैंने सारी की सारी इनकी पोस्ट रखी हुई है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप न्यूज़ के ऊपर जाएंगे तो ये देखिए, अब ये जो आपको पोस्ट नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखें इस वक्त आपको ये टाइटल है, फिर नीचे उसकी पब्लिश डेट लिखी हुई है, फिर उसकी जो है ना एग्जर्ट है, फिर रीड मोर का बटन है। इसकी डिफरेंट लेआउट्स होती हैं। तो ये बेसिकली हमने पोस्ट के साथ बनाया हुआ है, यानी हमने एक पेज बनाया है न्यूज़ का, और उसके ऊपर हमने डिफरेंट पोस्ट शो करवा दी हैं। ठीक है, यानी एक ये भी इसमें फ़र्क आप समझ सकते हैं कि हम एक पेज के ऊपर मल्टीपल पेजेस नहीं शो करवा सकते। हाँ, एक पेज के ऊपर मल्टीपल पोस्ट हम शो करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ब्लॉगिंग का पार्ट है। ठीक है, उसमें हम पोस्ट की कैटेगरीज बनाते हैं। यानी मैं अगर अगर मेरी 3 हॉबीज़ हैं, मेरी एक हॉबी है मेरी ट्रैवलिंग, एक हॉबी है रीडिंग। ठीक है, और यूँ समझ लें कि मेरी जो एक हॉबी है वो हेल्पिंग अदर्स है। ठीक है, अब ये 3 मैं यहाँ पे कैटेगरीज बनाऊंगा, और हर हॉबी के अंदर मैं फॉर एग्जांपल हर 2 दिन के बाद एक आर्टिकल लिखता हूँ, वो उस पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर जाने शुरू हो जाएंगी। इधर मैं कैटेगरी खुद सेलेक्ट करूंगा, लेकिन ये कैसे करना है ये मैं फर्दर आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस चीज़ का हमारे वर्डप्रेस के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लिहाजा इसके ऊपर इतना ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कस्टम पोस्ट टाइप। अब कस्टम पोस्ट टाइप क्या है
कस्टम पोस्ट टाइप भी एक टाइप की आपकी पोस्ट ही है, लेकिन ये पोस्ट जो है ये बेसिकली खास की जाती है हमारे जो है ना वो ब्लॉगिंग पार्ट के लिए। लेकिन जो कस्टम पोस्ट टाइप होती है उसको हम अपने मल्टीपल फीचर्स के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप इसके होम पेज पे जाएंगे तो ये अगर आप इसके बॉटम पे जाएंगे ना, बॉटम पे सॉरी इस पे नहीं, पैसेंजर्स एंड गेस्ट के, अगर आप इसके बॉटम पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपको ये एक स्लाइडर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये स्लाइडर ये भी मैंने खुद ही बनाया था। अभी न्यू फीचर आया है लूप स्लाइडर का एलिमेंटोर के अंदर, तो उसका वो फीचर यूज़ करते हुए मैंने ये स्लाइडर बनाया था। तो ये आपको जो नज़र आ रही है ना, ये मैंने कस्टम पोस्ट के साथ बनाई है। यानी मैंने कस्टम पोस्ट बनाई थी शॉपिंग की। ठीक है, शॉपिंग, डाइनिंग, एमिनिटीज़, उसके अंदर 3 कैटेगरी बनाई। एक कैटेगरी शॉपिंग की, एक कैटेगरी डाइनिंग की, एक कैटेगरी एमिनिटीज़ की। तो फिर क्या किया कि मैंने यहाँ पे वो कार्ड्स ही शो करवाने थे जो हमारे ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होते हैं, मगर उन कार्ड्स को मैं इसके अंदर नहीं बना सकता क्योंकि ये हमारा ब्लॉगिंग पार्ट है। अब मैं कैसे बनाऊँगा कि यार मुझे, अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे ये स्लाइडर शो करवाऊँ, तो उसके लिए मैं फिर कस्टम पोस्ट टाइप बनाऊँगा। ठीक है, अब इस पोस्ट का नाम है पोस्ट। ठीक है, जो मैं कस्टम पोस्ट बनाऊँगा उसका नाम मैं रख लूँगा शॉपिंग डाइनिंग। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हमने ये नीचे भी एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाई हुई है। ठीक है, ये डेस्टिनेशन की पोस्ट टाइप, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी आपको एक पेज नज़र आएगा आगे। ठीक है, ये देखें, ये आगे आगे फर्दर पेज नज़र आएगा और ये पेज जो है ये इस पोस्ट का है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर आपने जो है ना वो डबल माइंड नहीं होना। जैसे ही आप आगे थोड़ा-सा मज़ीद सीखेंगे आपको कस्टम पोस्ट टाइप और पोस्ट टाइप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो आपने बिल्कुल भी इसको लेके पैनिक नहीं होना कि ये क्या चीज़ें हैं ऊपर से गुज़र रही हैं। बस इतना याद रखें, जो पोस्ट वाला सेक्शन है, ये वाला पोस्ट, ये बना-बनाया आता है और कस्टम पोस्ट टाइप हम खुद बनाते हैं और ये एडवांस लेवल की चीज़ है। उसके अंदर फिर कस्टम फ़ील्ड्स होती हैं, वो जब आप इंशाल्लाह आगे फर्दर काम करेंगे ना मेरे साथ, जब मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि कस्टम पोस्ट टाइप का फीचर भी यूज करूं, ताकि आपको कस्टम पोस्ट टाइप बनानी और कस्टम फील्ड यूज करनी भी आ जाए। ये जी हमारा जो है ना वो पेजेस, पोस्ट और कस्टम पोस्ट ये क्लियर हो गया। कस्टम पोस्ट टाइप हम खुद बनाते हैं, यहाँ पे वो एक नया ऑप्शन अपीयर हो जाता है, वो आगे जाके हम सीखेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है कि व्हाट टू डू विद द फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन बिफोर डिजाइनिंग द वेबसाइट। अब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली। जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है तो इंस्टॉल करके आपने सबसे पहले 2-3 चीज़ें करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने क्विकली जाना है सेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, सेटिंग्स के ऊपर जाना है और आपने परमालिंक्स के ऊपर क्लिक करना है। ये परमालिंक्स ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने इमीडिएटली यहाँ से ये डिफरेंट टाइप के परमालिंक्स है। परमालिंक्स क्या होते हैं, ये जो आपका यूआरएल है ना, ये यूआरएल, ये परमालिंक्स होता है, इसको हम परमालिंक कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें प्लेन, डे एंड नेम, मंथ, न्यूमेरिक, पोस्ट नेम, कस्टम स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट टाइप के परमालिंक्स हमने हर वेबसाइट को, जब भी हमने वेबसाइट बनानी है, जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, ये अंडरस्टूड अपने माइंड में रख लें कि हमने सबसे पहले परमालिंक को पोस्ट नेम करना है। ठीक है, पोस्ट नेम इस वजह से करना है क्योंकि ये यूआरएल वो यूआरएल होती है जो गूगल बड़ी जल्दी रीड कर लेता है। यही वजह है कि जब आप पोस्ट नेम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये जिन जिन वेबसाइट की परमालिंक ये पोस्ट नेम होती है वो जल्दी गूगल के ऊपर रैंक हो जाती हैं। ये एसईओ में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो लिहाजा आपने जब भी वेबसाइट इंस्टॉल करनी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, सबसे पहले आपने इसका परमालिंक पोस्ट नेम रखना है। ये रख के आपने इसको सेव कर लेना है। ये हमारा एक स्टेप हो गया। ये मैंने आपको बोला था कि जब आपने लेक्चर्स को सुनना है, आपने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर अपने पास ऑन रखना है। ठीक है, ताकि जो जो चीज़ मैं बताऊं साथ साथ आप उसको करें और जब आप एक चीज़ को देख लें, साथ साथ प्रैक्टिस कर लें, फिर लेक्चर को बंद करके खुद से मुंह जुबानी उसकी प्रैक्टिस एक दफ़ा करें, ये फिर चीज़ आपको बोलेगी नहीं। ठीक है, आपने पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्विकली जाना है प्लगइन्स के ऊपर। ठीक है, प्लगइन्स के ऊपर आपने जाना है और इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे आपके सामने प्लगइन्स की विंडो आ जाएगी कि ये ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑल का मतलब है कि इस वक्त कितने प्लगइन्स आपकी वेबसाइट के अंदर हैं टोटल। ठीक है, एक्टिव बताता है कि एक्टिव कितने हैं, इनएक्टिव कितने हैं, किन किन प्लगइन्स की अपडेट जो है ना वो आई हुई है और आपने उनको अपडेट करना है, और कौन कौन से प्लगइन्स ऐसे हैं जिसकी ऑटो अपडेट इस वक्त डिसेबल्ड है। ये ऑप्शन अभी इन्होंने डाला है, पहले ये ऑप्शन नहीं था होता जब मैंने वर्डप्रेस में काम स्टार्ट किया था। अभी क्या है कि अभी देख रहे हैं इसकी अपडेट आई हुई है, तो अगर आप इसको इनेबल कर देंगे
तो ये ऑप्शन यहाँ से 5 हो जाएगा कि इसकी अपडेट जो है ना वो इस वक्त अवेलेबल हो गया, ये भी डिसेबल नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे ही अपने प्लगइन्स को ओपन करना है, आपने क्विकली क्या करना है, सारे प्लगइन्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बल्क एक्शन पे जाना है और अल्लाह का नाम लेके इसको अपने फौरन डीएक्टिवेट करना है और सारे के सारे प्लगइन्स आपने डीएक्टिवेट कर देने हैं। ठीक है, सारे के सारे प्लगइन्स आपने डीएक्टिवेट कर देने, ये दूसरा स्टेप है। फिर आपने जाना है पेजेस के ऊपर। पेजेस में जाके आपने क्या करना है, यहां से सारे पेजेस आपने सिलेक्ट करने हैं, बल्क पे जाना है और मूव टू ट्रैश। सारे के सारे पेजेस आपने ट्रैश में मूव कर देने हैं। ठीक है, यानी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते ही सबसे पहले परमालिंक चेंज करना है पोस्ट नेम पे, फिर आपने सारे के सारे प्लगइन्स डीएक्टिवेट करने हैं, फिर आपने सारे के सारे पेजेस डिलीट करने हैं, फिर आपने जाना है पोस्ट पे। इधर भी जाके आपने सारी की सारी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, इसको मूव टू ट्रैश कर देना है। ठीक है, अब ये देखिए, अब इस वक्त हमारे पास एक फ्रेश वर्डप्रेस पड़ी हुई है। इस वर्डप्रेस के अंदर इस वक्त ना कोई प्लगइन इंस्टॉल्ड है, ना कोई पेज इंस्टॉल्ड है। हाँ, थीम पे अगर आप आते हैं तो थीम का क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। इसमें आपने क्या करना है, थीम्स के अंदर आपने आकर सिर्फ एक थीम रखना है, ये वाला 2023। ये क्यों रखना है ये मैं आपको बाद में इसकी वजह बताऊंगा कि आपने एक थीम क्यों रखना है। आपने बाकी सारे डिलीट कर देने हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दें और इसको भी डिलीट कर दें। इस वक्त आपकी वेबसाइट इतनी हल्की हो चुकी है कि जैसे पानी होता है। जब आप इसके ऊपर कस्टम वेबसाइट बनानी शुरू करेंगे, आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट होगी, इसके अंदर कोई ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप क्लाइंट से ऑप्टिमाइजेशन के पैसे भी चार्ज कर सकते हैं, उसे बोलें कि मैं तुम्हारी वेबसाइट बनाऊंगा और साथ में उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी करूंगा, और ऑप्टिमाइजेशन के मैं इतने डॉलर चार्ज करूंगा और वेबसाइट के मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा। तो जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो अल्टीमेटली ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, जो तरीका मैंने आपको बताना है। ठीक है, जिस तरह हमने वेबसाइट बनानी है, हमें कोई ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और हमारी वेबसाइट अल्टीमेटली फास्ट होगी। लिहाजा आपने क्या करना है, जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल की, क्विकली सेटिंग्स में गए, वहां से परमालिंक्स चेंज किए, फिर प्लगइन्स में गए, सारे प्लगइन डीएक्टिवेट किए, फिर पेजेस में गए, सारे पेजेस डिलीट किए, फिर थीम्स में आए, सिर्फ एक थीम रखा, बाकी सारे थीम्स डिलीट कर दिए। ठीक है, अभी आप पेजेस में आए, इधर भी कुछ नहीं पड़ा हुआ, पोस्ट में आए, इधर भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये आज का हमारा लेक्चर था कि पेजेस क्या है, पोस्ट क्या है और कस्टम पोस्ट टाइप क्या चीज़ें हैं। देन जब आपने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है तो कौन से क्विक स्टेप हैं जो आपने करने हैं, और ये अंडरस्टूड है, ये करने ही करने हैं, चाहे आपकी वेबसाइट किसी भी टाइप की है, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, आपका ई कॉमर्स स्टोर है, या आपका जो है ना वो मेंबरशिप वेबसाइट है, या होटलिंग की वेबसाइट है, किसी भी किस्म की वेबसाइट है, ये काम अंडरस्टूड है, ये आपने काम करने ही करने हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर हम सीखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एलिमेंटोर, एलिमेंटर प्रो और एस्ट्रा प्रो क्या है। इसके बीच अगर मुझे एक और लेक्चर याद आ गया, ठीक है, जो कि मैंने समझा कि नेसेसरी है, वो भी इसमें ऐड कर लूँगा मैं। लेकिन ये है कि फॉर द टाइमिंग अभी तक कितना ही, ये 2 लेक्चर मैंने आपकी जो है ना वो खिदमत में पेश कर दिए हैं। तो मेरे भाई अब मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, अब आपकी ज़िम्मेदारी शुरू हो गई है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको देखें। किसी भी मेरे भाई को या बहन को कोई भी क्वेश्चन हुआ, वो कमेंट में नीचे पूछे, मैं उसको इमीडिएटली अप्रोच करूँगा, उसकी मैं हेल्प करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।